हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत हम चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिक पर आते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है वो समझते हैं। जब भी दोस्तों हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी जब भी हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों इसके लिए बचपन में हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, वही मैं आपको बताऊंगा। क्या है वो फार्मूला दोस्तों? आपका a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर T। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पर क्या लिया रखा रहता है, T की जगह N पे रख देते हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें A क्या है, P क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि A क्या है, इसमें आपका मिश्रधन। P क्या है दोस्तों? आपका मूलधन। अब A को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमाउंट। और दोस्तों मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। और दोस्तों इसके बाद क्या? आर यानी कि दर। दर को इंग्लिश में रेट। टी या एन, तो दोस्तों क्या जाएगा? टी समय, और इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलेंगे टाइम। तो दोस्तों यहां से हमारा क्या निकलता है? अमाउंट निकलता है। फिर हमको क्या निकालना रहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, या इसको इंग्लिश में बोला जाए तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन A माइनस क्या दोस्तों? आपका P। आया हो दोस्तों? आपको समझ में आया होगा? नहीं आया एक बार फिर समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब भी हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। फार्मूला जो हमने बच्चों में पढ़ा है, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 की पावर T या N। और फिर दोस्तों इसमें A क्या है? आपका मिश्रधन या फिर अमाउंट। P क्या है इसमें? आपका मूलधन या प्रिंसिपल। और R क्या है? आपकी दर और रेट। और T या N क्या? आपका समय या टाइम। दोस्तों फिर उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इस अमाउंट में से मूलधन को घटाना पड़ता है, तो हमारा क्या मिलता है? CI मिलता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अपने ट्रिक के ऊपर आते हैं। क्या है ट्रिक? आइए दोस्तों देखते हैं क्या है ट्रिक आपकी। दोस्तों अगर आपसे 2 वर्ष का पूछे तो क्या करो? 2 वर्ष का, उसके बाद इस 2 को लिखना है आपको और अनुपात लगा देना है। 2:1 कर देना। फिर दोस्तों अगर 3 वर्ष का बोले, 3 वर्ष का यानी कि 3 लिखना है और अनुपात लगाना, और फिर इन दोनों का योग यानी कि 2 और 1 3 और अनुपात लगा दो। फिर इसके बाद 2 1 के बाद आगे कुछ नहीं है, तो दोस्तों क्या करो? आप अनुपात 1 लिख दो। एक बार फिर सब लोग 3 वर्ष का यानी 3 अनुपात क्या करा आपने? 2 और 1 3 जोड़े, ऊपर वाले को जोड़ के यहां लिखा, और फिर उसके बाद फिर अनुपात लगा, उसके आगे कुछ नहीं था तो 1 का 1 लिख दिया। इतना दोस्तों 4 वर्ष का बराबर में अब क्या करो? 4 को लिखो, अनुपात लगाया, इन दोनों का योग यानी कि 3 और 3 6 अनुपात, फिर 3 और 1 4, फिर अनुपात आपका 4 1 के बाद क्या है? कुछ भी नहीं, यानी कि अनुपात 1। इसी तरह दोस्तों अगला आपका 5 वर्ष का क्या होगा? आपको सबसे पहले इस 5 को लिखना है, अनुपात लगाना है, इन दोनों का योग यानी 6 और 4 10 अनुपात, फिर इन दोनों का योग 6 4 10, फिर अनुपात अपना इन दोनों का योग 4 और 1 5, और फिर अनुपात आपका 1। इस तरह से दोस्तों अगला 6 वर्ष का क्या होगा आपका? सबसे पहले 6 को लिखो, अनुपात लगाया, 15 और 6 10 और 5 दोस्तों आपका 15 अनुपात, 10 और 10 20 अनुपात, 10 और 5 15 और अनुपात 5 और 1 6, और फिर अनुपात 1 के आगे कुछ नहीं यानी कि
1 लिख दो। उसी तरह दोस्तों 7 वर्ष का, सबसे पहले 7 लिखा, अनुपात इन दोनों का योग यानी 15 और 6 दोस्तों आपका 21, अनुपात इन दोनों का योग यानी 15 और 20 दोस्तों आपका 35, अनुपात इन दोनों का योग यानी दोस्तों कितना आपका 35, फिर इन दोनों का योग 15 और 6 21, अनुपात फिर 6 और 1 7, और फिर अनुपात इसका है कुछ नहीं कि अनुपात कितना दोस्तों आपका एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, 2 वर्ष के लिए 2 अनुपात 1 2 को लिखना है और फिर अनुपात 1 लगा देना है। उधर 3 वर्ष के लिए 3 को लिखना है, फिर इन दोनों का योग करके यहां लिख देना, फिर क्या दोस्तों आपका अनुपात लगा दो। फिर 4 वर्ष का 4 को लिखना और ऊपर वालों का योग और फिर उसको लास्ट में 1। इसी तरह दोस्तों आगे करते जाना है तो आपका 7 वर्ष तक आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एग्जाम में आपसे 2 3 और 4 तक का ही पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 5 6 7 8 तक के भी बता दिए दोस्तों। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बोले 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं। 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी दोस्तों आपको पी कितना देकर रखा है उन्होंने 10,000 रुपए, दर कितनी देकर रखी है आपको आर यानी कि 10%, और समय कितना दिया आपको 2 वर्ष। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रिक में आपको पता है 2 वर्ष दिया यानी कि अनुपात कितने का लगेगा, यहां से 2 अनुपात 1 लगेगा। ये बात समझ में आ गई, यानी अनुपात आपको कितना 2 अनुपात 1 लगना। 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब दोस्तों हम क्या करना, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना, यानी कि 10,000 इंटू 10%, प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या लगता है दोस्तों आपका 100 लगता है। अब इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ गया आपका यहां से 1 2 3 यानी कितना आ गया आपका 1,000 रुपए। कितना है दोस्तों आपका 1,000 रुपए। अब क्या करना है दोस्तों, इस 1,000 के ऊपर ही आपको क्या लगेगी दर वापस से, क्योंकि ब्याज के ऊपर ही क्या मिलता है, ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 10,000 पे कितना दोस्तों 10%, यानी कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा दोस्तों आपका 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ गया आपका यहाँ से 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपए। यहां तक बात समझ में आई। क्या करा 10,000 रुपए पर 10% निकाला, फिर इस पर 10% निकाला दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये आपने करा ना 2 अनुपात 1, तो अब क्या करो यहाँ पर 2 का गुणा कर दो फर्स्ट वाले में और इसमें किसका कर दो 1 का कर दो, और दोनों को जोड़ लो, यानी कि 1,000 में 2 का गुणा यानी दोस्तों कितना आपका 2,000, और इस 100 में 1 का गुणा यानी कितना दोस्तों आपका 100। तो दोस्तों कितना आएगा आपका ब्याज 2,000 और 100 कितना आपका दोस्तों 2,100 रुपए। एक बार फिर समझो दोस्तों, क्या किया मैंने 10,000 रुपए 10% पे, यहां से 1,000 आ गया, फिर इस 1,000 पे 10% यानी कितना आपका 100, और 2 अनुपात 1 पता है मुझे 2 वर्ष के लिए होता है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2 का गुणा करा, यहाँ पे 1 का गुणा यानी कि 2,000 प्लस 100 यानी कितना आ गया आपका 2,100। दोस्तों अगला क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि दोस्तों यहां पर आपका 10,000 की जगह हो 60,000 रुपए दे दे, और रेट अब कितना कर दे आपका 20%, तब क्या होगा दोस्तों, आइए करते हैं इसको भी जल्दी से। वर्ष कितने दिए दोस्तों आपको 2 वर्ष ही दिए, यानी कि पी कितना दिया आपको 60,000 रुपए, रेट कितना दिया आपका 20%, और समय कितना दिया आपको टी यानी कि 2 वर्ष। तो दोस्तों जहां भी 2 वर्ष लिखा दिमाग में आगे क्या करना है 2 अनुपात 1 पुस्तक में लिख लिया, और इन दोनों का क्या गुणा, यानी दोस्तों कितना आपका 60,000 इंटू 20 बटे 100 क्यों परसेंट हटाया तो 100 लगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आपका 6 दूनी 12 1 2 3 यानी कितना आपका 12,000 रुपए दोस्तों। और अब क्या इस 12,000 रुपए वापस से इंटू 20 बटे कितना दोस्तों आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आपका 12 दूना 24
बार दूना 24, कितने जीरो, एक और दो जीरो। और दोस्तों अब क्या करना है आपको, दो अनुपात एक, यानी इंटू कितना आपका दो और प्लस इंटू कितना आपका एक, कितना आएगा बार दूना 24,000 और यहां से कितना आएगा प्लस 2400। दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो, इस जीरो से ये चार और ये चार और दो छह और दो का दो, यही क्या है दोस्तों इसका ब्याज, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं कि बुक में क्या दिया है आपके। जैसा कि दोस्तों बुक में दिया है आपको क्वेश्चन कि 3,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो। यानी आपको पी कितना देकर रखा उन्होंने 3,000 रुपए, रेट कितना दिया दोस्तों 20%, समय कितना दिया आपको 2 वर्ष। एंड दोस्तों 2 वर्ष आए, यानी अनुपात कितना 2 अनुपात 1 करना है और इन दोनों का गुणा करो तो दोस्तों कितना आपका 3,000 इंटू 20%, परसेंट हटाया बटे क्या लगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना 3 दूनी 600। अब इस 600 पे 20% है, 600 इंटू 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना 6 दूनी 12, दोस्तों कितना आ गया आपका 120। अभी क्या करना, इसमें 2 का गुणा करना, इसमें 1 का गुणा करना, यानी कितना आपका 6 दूनी 1200 रुपए और यहां से कितना दोस्तों आपका 120। दोनों को जोड़ो दोस्तों, 0 2 2 और 1 3, यानी कितना आ गया आपका, ये क्या आया दोस्तों सीआई आया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने आपसे मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा दोस्तों अमाउंट पूछा है। तो क्या करेंगे 3,000 को इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 1,320 प्लस 3,000 तो 0 2 3 और 4, ये क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक 3 वर्ष के लिए लेते हैं कि 3 वर्ष के क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, उसे भी समझते हैं। जैसे दोस्तों दिया है आपको 5,000 रुपए पर, पी कितना दिया दोस्तों आपको 5,000 रुपए, 3 वर्ष का, यानी समय कितना दिया आपको 3 वर्ष, रेट कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों आइए करते हैं, आपको समझ में आ गया 3 वर्ष आ रहा है, यानी कि दोस्तों 3 अनुपात 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा करना है, ये रेट 10% में है, यानी कि आपका कितना होगा 5,000 रुपए इंटू 10 बटे 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ गया आपका 500 रुपए, कितना रुपए आ गया दोस्तों आपका 500 रुपए आ गया। अब इस 500 पे फिर अगेन कितना आपका 500 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 50। अब इस 50 पे फिर एक, यानी कितना 50 इंटू 10 बटे 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना दोस्तों आपका 5। अब क्या करना है इन तीनों का गुणा, यानी कि इंटू 3 और इंटू 1, पहले 2 थे तो 2 इंटू 1 करते थे, अब क्या 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी दोस्तों यहां से कितना आएगा आपका 1,500 रुपए, यहां से कितना आएगा दोस्तों आपका 5 तिक 1,500 रुपए, सॉरी यहां से कितना 5 तिक यानी कितना 150 रुपए दोस्तों। 50 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा आपका 150, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा आपका 1। अब क्या करो तीनों को जोड़ लो, 0 0 5 5 5 और कितना 5 और 1 6 और 1, यही क्या है दोस्तों आपका सीआई। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर समझो इन दोनों का गुणा करा 5,000 इंटू 10 यानी कितना 500, 500 पे फिर आपने ब्याज लिया और फिर 50 पे फिर आपने ब्याज लिया 5 पर, क्या करा 3 3 1 कर दिया। आई होप दोस्तों अब अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब दोस्तों आपसे बोला है 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18,000 रुपए पर, इसको मिटा देते हैं, पी कितना दिया दोस्तों आपको 18,000 रुपए, रेट कितना दिया दोस्तों आपको 10% और समय दोस्तों कितना दिया आपको
3 वर्ष। आइए दोस्तों इसको भी हम करते हैं। क्या करना दोस्तों, आपको सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना, यानी कि 18,000 इंटू 10/100 और 3 वर्ष से दोस्तों क्या समझ में आ रहा है, यानी कि 3:1 तक जाना है आपको। तो दोस्तों करते हैं इसको कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना गया यहाँ से आपका 1800 रुपए। फिर इस 1800 पे दोस्तों आपने देखा कितना लगेगा आपको ब्याज 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना दोस्तों आपका 180। फिर इस 180 पे दोस्तों आपने 180 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0 से 0 यानी कितना दोस्तों आपका यहाँ से 18। अभी क्या करना दोस्तों, इसमें 3 का, इसमें 3 का, इसमें 1 का कर दो। 18 तिया 5400 और 18 तिया 54 यानी 540 और 18 एकम 18 दोस्तों सभी को जोड़ दो। 0 0 8 4 और 1 5 और 5 4 9 9 रे 9 का 9 ही दोस्तों काटेगा नहीं और 5 का 5। यही क्या है दोस्तों उसका ब्याज आया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये थे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।